का जो समन्वित रूप देखने को मिला वो आज तक दिखाई नहीं दिया, चाहे मुख्यमंत्री किसी को भी बनाया गया हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बाबा साहब ने जब शिक्षित बनो, संचित रहो, संघर्ष करो, ये 3 मूल मंत्र दिए, तो इनको हमें समझते हुए शिक्षा उस लेवल की होनी चाहिए कि जहां आप अपने हक अधिकार जान सके, मांग सके, छीन सके। हम सब बाबा साहब को नमन करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनकी जयंतियां मनाते हैं, उनका परिनिर्वाण दिवस मनाते हैं। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि हम बाबा साहब द्वारा रचित विश्व के महान राष्ट्रीय दस्तावेज भारत का संविधान का एक भी अनुच्छेद नहीं पढ़ते, जिसमें अनुच्छेद 326 हमें वोट डालने का अधिकार प्रदान करता है। ये वही वोट का अधिकार है जिसे 1932 में लेकर के बाबा साहब पूना पैक्ट के माध्यम से आए थे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब ने कम्युनल अवार्ड के माध्यम से 2 वोट का अधिकार प्राप्त किया। लेकिन गांधी के अनशन के कारण 24 सितंबर 1932 को हुए पूना समझौते के अनुसार हमारे पास केवल 1 वोट रहा। अब इस 1 वोट की कीमत आपको राजा बनकर चुकानी है। राजा आप स्वयं बन सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, आप जो है वोटिंग कर सकते हैं, आप अपना रोजगार कर सकते हैं। ये सब कहां से आया है? संविधान से। ये जो आजादी है हमें बोलने की, ये संविधान का अनुच्छेद 19 हमें देता है। ये जो आज हम मीटिंग गठित कर रहे हैं, ये कैडर कैंप लगा रहे हैं, ये नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, ये अनुच्छेद 19 की बदौलत है। हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता, हमें छोटा नीचा नहीं दिखा सकता, क्योंकि अनुच्छेद 14 में कहा गया कि विधि के समक्ष समता, मतलब कानून के सामने सब बराबर होंगे। कोई किसी का अपमान नहीं कर सकता, कोई किसी की हत्या नहीं कर सकता, कोई किसी के साथ मारपीट नहीं कर सकता, कोई किसी को गालियां तक नहीं दे सकता। इसलिए भारत का संविधान जो आपको बनाता है सर्वशक्तिमान, आप अपनी वोट से बनाते हैं भारत के संसद में बैठने वाले जनप्रतिनिधि, जिन्हें हम सांसद कहते हैं। तो जिन सांसदों को हम बनाते हैं, उन सांसदों से हमें सवाल करना चाहिए कि आप संसद में बैठ करके हमारे लिए कौन से प्रस्ताव लेकर आएंगे, कौन सी सहूलियत, कौन सी सुविधाएं। देखिए, भारत के राष्ट्रपति जिनकी 1 महीने की तनख्वाह होती है 5 लाख रुपए, और भारत में एक मजदूर की 1 दिन की तनख्वाह यानी डेली वेज का वेतन जो है वो होता है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत 250 रुपए, 265 रुपए, 232 रुपए, 282 रुपए। तो इतना अंतर क्यों? जब राष्ट्रपति के वोट का मूल्य 1 है, तो भारत के प्रत्येक नागरिक के वोट का मूल्य भी बराबर होगा। जितनी सुविधाएं भारत के राष्ट्रपति को मिलती है, चिकित्सा सुविधा, टेलीफोन सुविधा, यातायात सुविधा, शिक्षा सुविधा, प्रकाश सुविधा, जितनी भी सुविधा मिलती है उतनी ही भारत के प्रत्येक नागरिक को मिलनी चाहिए। और उस नागरिक को तो जरूर मिलनी चाहिए जिसकी उम्र 18 वर्ष है और जो भारत की निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज कराया जा चुका है, जिसका यानी जो वोट देने के लिए तैयार हो चुका है। प्रत्येक वोटर को, प्रत्येक कर्मकार को, प्रत्येक मजदूर को अगर 50,000 रुपए महीना, 5 लाख का 10वां हिस्सा भारत का संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 38 के खंड 2 में जो प्रावधान कहा कि राज्य आय की असमानता को कम करेगा। इसका मतलब राज्य कौन है? राज्य है भारत की सरकार, संघ सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश सरकार, बिहार सरकार, उड़ीसा सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, ये है राज्य।
तो राज्य का काम है कि वो आय की असमानता को कम करेगा। इसी आधार पर मैंने आपसे कहा कि 5 लाख रुपए अगर भारत की संचित निधि से भारत के राष्ट्रपति को दी जाती है तो भारत के प्रत्येक मतदाता को, भारत के प्रत्येक नागरिक को, भारत के प्रत्येक कर्मकार को, प्रत्येक श्रमिक को, चाहे कृषि क्षेत्र के हो, उद्योग के हो या अन्य किसी भी क्षेत्र में लगे कर्मकार हो, प्रत्येक को जो अकुशल है, जिसको मजदूरी में कुछ भी ज्ञात नहीं है, वो कुछ भी नहीं जानता है, उसके 50,000। जो अर्धकुशल है अर्थात जो व्यक्ति थोड़ा बहुत अपने काम में सक्षम है, उसका हुनर जानता है, तो 75,000। और जो फुल कारीगर है, ऑलराउंडर जिसे कहते हैं, उसको 1 लाख रुपया मिलना चाहिए। ये सरकार की नीति होनी चाहिए। संविधान इसकी बात करता है। तो क्या भारत की सरकार ने, क्या राज्यों की सरकारों ने मजदूरों के लिए ऐसा कोई प्रावधान किया है जिसमें 50,000 रुपए से शुरुआत करके 1 लाख तक तनख्वाह भारत के मजदूरों की हो? अभी तक नहीं हुआ है। जब तक भारत की संसद में संवैधानिक चरित्र के लोग, संविधान में निष्ठा रखने वाले लोग नहीं जाएंगे, तब तक भारत की दुर्दशा बदल नहीं सकती। क्योंकि भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को यह घोषणा करके कहता है, भाग 4 अनुच्छेद 51 खंड के, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे।